भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं मुझको यदि पाना है तो एक ही रास्ता है, क्या कि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न। और हम आप सब कपट छल छिद्र से भरे हुए हैं। यही कारण है कि भगवान हमें आपको नहीं प्राप्त। भगवान प्राप्त न होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे अंदर कपट है, छल छिद्र से हम भरे हुए। और जिस दिन हम ये खाली हो जाए तो कहते हैं सहज निर्मल मन जैसे मुकुर मलिन और नयन विहीना। मतलब दर्पण तो मिल गया हमको, लेकिन गंदा है तो बताओ, एक ही रास्ता है कि उसको साफ हुआ कि वो मिला। अब प्रश्न उठता है कि हम में जो ये मन मिला हुआ है, यद्यपि ये शुरुआत में बिल्कुल पवित्र था। कैसा पवित्र था? गोस्वामी लिखते हैं भूमि परत भा ढावर पानी अजिम जीवई माया। जब हम आप वहाँ से परमात्मा के यहाँ से चले थे, जब बूंद आकाश से चली थी, सागर से चली थी, तो वो निर्मल होकर के ही चली थी। समुद्र में इतना पानी खारा होता है, लेकिन सूर्य भगवान उसको तपा करके उस खारे पानी से शुद्ध पानी करके और वो ऊपर उड़ता है। और जैसे ही यहाँ पर आया तो हुआ क्या कि भूमि परत भार आवर पानी जिम जीवई माया। ये हमारे आपके अंदर माया जो है, यद्यपि जो इसमें पवित्र जल है, परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, लेकिन हुआ क्या कि सो माया बस भयो गोसाई और बंधु की मरगट की। अब प्रश्न उठता है कि हम इस मन को कैसे निर्मल बनाएं, क्या बनाया जा सकता है? देखिए, जब वाणी आई है भगवान की तो हमें प्रयास भी करना चाहिए और जितना हम बना सकें बनाना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि कितनों भी कर लो और करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं से हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें कोई गंदगी दिखाई पड़ी, कुत्ता सड़क में पड़ा हुआ है, गंध दे रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसको हम वहाँ पर अपने आँख हटा लेते हैं, दूर से चलते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं? नाक बंद कर लेते ना। तो इसी तरह से संसार में सारी गंदगी भरी पड़ी हुई है। यदि हम अपने को बचाना चाहते हैं तो हम अपनी निगाह को, अपनी बुद्धि को किसी भी प्रकार से बचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि कितनों भी कर लो, गंदा नाला कितनों भी कर ले, कितनों प्रयास कर ले, अच्छी बात है, जितना शुद्ध हो सके। लेकिन एक रास्ता और है, सहज, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। बहुत से काम ऐसे हैं कि हम करते हैं और करना चाहिए और करते करते लेकिन फिर भी पूर्णता को हम नहीं प्राप्त कर पाते। प्रमाण ये है कि यदि ऐसा होता तो हम आज तक भगवान को प्राप्त कर चुके होते। प्राप्त न करने का मतलब ये है कि हम कितनों भी प्रयास करें लेकिन फिर भी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। अब क्या रास्ता है, कैसे पहुँचे? तो एक होता है करना और एक होता है अपने आप हो जाना। जैसे कोयला को आप कितनी काले हटाओ, मतलब कितना घिसो, तो क्या उसको सफ़ेद कर सकते हो आप?
ठीक है, करो, अच्छी बात है, लेकिन जब काबू न चले तो फिर क्या करो कि उस कोयला को अग्नि में झोंक दो। तो सारा का सारा कुछ करना पड़ा उसे। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, करो, बचो, आँखों को, नेत्रों को बुरी चीज़ देखने से बचो, बुरी चीज़ सुनने से बचो, बुरा चीज़ खाने से बचो, जितना बच सको बचो। और जब काबू न चले तो क्या करो? एक रास्ता है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी हिमालय में सैर कर रहे थे। वहाँ का पवित्र जल, पवित्र वायु, पवित्र जलवायु देख करके ही उनका, जैसे हमें आप किसी गंदी चीज़ को देखकर गंदी जगह जा कर के कुछ करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक हमारा मन खराब हो जाता। स्वाभाविक हमारे मन में नाना प्रकार के विकार आने लगते हैं। कहीं भी आप जाइए, नौटंकी देखिए, कि तो भी आप शुद्ध करना चाहो तो ऑटोमेटिक जो है वो हमारा मन खराब हो। तो इसी प्रकार से नारद जी जब एक ऐसे वातावरण में पहुँचे तो गोस्वामी जी लिखते हैं क्या किया उन्होंने। देखो, एक बार और बहुत गहराई से बात बताएं हम आपको कि हमारे ऋषि मुनि क्यों जंगल में जाते थे, क्यों हिमालय में साथ आराधना करते थे। उसका एक कारण ये कि वातावरण का असर पड़ता है। जहाँ आप रहोगे, जिस माहौल में रहोगे, जिसके पास आप बैठोगे, उसके गुण स्वाभाविक आएंगे। तो पहले के ऋषि मुनि जंगल में जाते थे। जंगल में क्या करते थे? वो जा करके वहाँ का प्राकृतिक दृश्य देखते थे, सोचते थे ये कैसे पहाड़ बन गया, सोचते थे ये कैसे पत्र पुष्प फलवित हो रहे हैं। विचार आता था कि इनको कोई बनाने वाला होगा। इतनी प्यारी दुनिया, इतना प्यारा सूर्य, इतने प्यारे नक्षत्र, इतना प्यारा सागर, वो कितना प्यारा होगा, कितना सुंदर होगा। कहने का तात्पर्य सहज ही उसकी याद आ जाती थी। जैसे हम आप जाएं, आगरा जाएं और ताजमहल देखें तो विचार करेंगे, वहाँ पर आएगा कि यार देखो कितना सुंदर ताजमहल है, कितना कारीगर सुंदर होगा, वो कितना कलाकार होगा जिसने इसको बनाया। वहाँ देखते ही हमें उन कलाकारों की याद आ जाती है। तो याद करना नहीं पड़ा, मौसम देख करके उनकी याद। तो इसी प्रकार से जो परमात्मा का स्मरण उन लोगों को होता था। तो गोस्वामी लिखते हैं कि जिस समय नारद जी को श्राप था। देखो, हमें आपको भी श्राप लगा हुआ है। अभी आप यहाँ बैठे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर में उठ जाओगे, क्योंकि श्राप है ना, एक जगह रोक ही नहीं सकते। शरीर को थोड़ा बहुत रोक भी लो आप, लेकिन मन यहाँ बैठे हो और तुम्हारा जो है मन घूम रहा, शरीर यहाँ बैठा है, मन घूम रहा है। मतलब कहने का, हम शरीर को भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे के लिए बैठा लें, लेकिन मन को 1 सेकंड भी आप नहीं रोक सकते। तो नारद जी को श्राप था कि नारद जी कहीं भी 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं रुकते थे। क्यों श्राप था? इसकी भी एक कहानी है कि नारद जी जहाँ जाते थे, जो उपदेश देते थे, वो बैरागवान हो जाता था, वो अपनी तरफ, भगवान की तरफ खिंच जाता था। तो किसी ने सोचा कि भैया तो नारद जी ऐसे कि सबको बैरागी बना देंगे, तो उनको श्राप दे दिया गया। तो इसी तरह से हमें आपको श्राप है कि हम आप मन को स्थिर नहीं कर पा रहे। तो नारद जी को ये श्राप था। तो नारद जी ने क्या किया कि नारद जी एक हिमालय में गुफा में गए और वहाँ का जैसे वातावरण देखा, और देख करके भगवान का स्मरण आ गया उनको। जैसे हमें ताजमहल को देख करके, ताजमहल के बनवाने वाले को किसने बनाया था हमारा शाहजहाँ ने, शाहजहाँ की याद आ जाए, ऐसे वहाँ जा करके उनको भगवान की याद आ गई। और जब भगवान की याद आ गई
तो जो श्राप था वो खंडित हो गया। अर्थात सुमिरत गोस्वामी लिखते हैं, सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, बाधित हो गई। जो श्राप था उनको चलने का वो बाधित हो गया। क्यों? कि हरि का स्मरण आ गया। कहने का तात्पर्य क्या है? हम यदि आपको मन को रोकना चाहते हैं, मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, जैसे कोयला को आग में झोंक दिया जाए, ऐसे हम आप अपने मन को राम नाम रूपी आग में झोंक दें, तभी हमें पूर्ण सफलता मिल सकती है। और कहते हैं सुमरत हरि श्राप गति बांधी और सहज विमल मन लाग समाधि। करना नहीं पड़ा वहाँ, सहज विमल। शक्कर को मीठा नहीं करना पड़ता, शक्कर स्वतः मीठी होती है, सहज मीठी होती है। नमक को नमकीन नहीं करना पड़ता, सहज ही नमक होता है। ऐसे ही गोस्वामी लिखते हैं कि महात्म में जिस समय आप भगवान के चिंतन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में, भगवान के गुणानुवाद में जिस समय बैठ जाओगे तो तुम्हारा चंचलपन अपने आप दूर हो जाएगा। और जो तुम्हारे मन में नाना प्रकार की ये माया भरी पड़ी हुई है, सहज विमल, मतलब एक होता है निर्मल और एक होता है विमल। विमल मतलब मल से बिल्कुल रहित हो जाना, सहज ही, कुछ करना ना पड़े, एक ही रास्ता है। तो सुमरत हरि श्राप गति बांधी और सहज विमल मन लाग समाधि। कहने का तात्पर्य क्या था आज का हमारा? कहने का भाव हमें यही है कि आप कितनों करोड़ों उपाय करें, और देखो हमारी आपकी बात तो छोड़ो, देखो सूरदास जी कितने कामी थे, कितना विकारों से भरे थे, और कैसे सिद्ध हुए। वो लिखते हैं सूरदास जी, मोसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसुरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। इतने कामी थे वो, इतने विकारों से ग्रसित थे कि एक बार की कथा, सूरदास जी कहीं रास्ते से जा रहे थे, वो सूरदास नहीं थे उस समय, एक पनिहारी पानी भर करके वो अपने घर जा रही थी। सूरदास जी इतने विकार, इतने कामुक हो गए कि उस स्त्री के पीछे लग गए और जा करके उसके दरवाजे में बैठ गए। उसका पति आया, उन्होंने कहा महाराज कैसे बैठे? उन्होंने कहा मैं ऐसे बैठा हूँ कि अभी एक बहू पनिहारी तुम्हारे घर में गई, मैंने उसको पीछे से देखा है, मैं उसके आगे का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उसको थोड़ा नेत्रों से उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, मैंने पीछे से उसको देखा है। उन्होंने कहा महाराज उससे क्या होगा? उन्होंने कहा उससे जो होगा वो मैं बात की बताऊँ, ये तुम कर सकते हो तो कर दो। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ काम हो। उनसे जो है बुलाया उन्होंने, और कहते हैं सूरदास जी ने जैसे उसको देखा, क्या मन में विचार आया कि ए मन, तू कितना कामी है, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। इन नेत्रों से, जिसने भगवान ने मुझको नेत्र दिए, मुझे देखना चाहिए था, इस नेत्रों से भगवान का दर्शन करना चाहिए। और आज मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे अंदर कितना विकार है, और यदि शायद नेत्र न होते तो मेरा आज ये मन इतना दूषित न होता। तो कहते हैं बेलपत्र के 2 कांटे लाए और बैठे बैठे उन्हीं के सामने दोनों आँखों को खोल दिया, और जब उन्होंने अपनी एनर्जी को बदला
फिर क्या हुआ उनका परिणाम लिखते हैं एक पद में। वही सूरदास जो ये लिख रहे थे कि मौसम कौन करे कामे, लेकिन जब उन्होंने अपनी एनर्जी को बदला तो फिर क्या लिखते हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। हे भगवान, मेरे अवगुणों को यदि आप चित्त में धरोगे तो मैं आपको कभी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सुना है कि आपका एक नाम ऐसा है, आप और आपका नाम ऐसा है कि कोई कैसा भी पापी हो उसको कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे गंगा नाला कितना भी गंदा हो लेकिन वो गंगा जी को पा जाए तो बताओ कुछ करना पड़ेगा उसको? तो कहते हैं भगवान मैंने आपका नाम पा लिया। और जैसे गंगा जी एक नाले को कुछ नहीं करना पड़ता, नाले को तो केवल गंगा जी जाना होता है। ऐसे ही मैंने सुना है कि कोई भक्त, कोई प्राणी, कोई जीव कितना भी गंदा हो लेकिन यदि आपका नाम लेना शुरू करे तो जैसे गंगा जी नाले के अवगुण नहीं देखती और पवित्र कर देती हैं। हे प्रभु, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। क्यों कि समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पारी करो, सोई पारे करो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। कहते हैं कैसे, एक लोहा पूजा मेरा जत, एक लोहा पूजा मेरा जत, एक घर बधी के परो, एक घर बध के परो, सो दुविधा पारस नहीं राखत, दूध विधा पारस नहीं राखत, और कंचन करते खरो। कंचन करते खरो। बताओ पारस पथरी वो देखेगी कि ये लोहा पूजा का है या लोहा ये बाण का है, तो दोनों को। तो भगवान आपका नाम ऐसा ही है। मैं कितना अवगुणी था, मैं कितना अवगुणी हूँ, लेकिन मैं आपके नाम पर आधारित हूँ। तो आज मेरा जैसे पारस पत्री उसको लोहे को सोना बना देती है, ऐसे भगवान आज मुझे पवित्र कर दो, मैं आपके शरण में आया हूँ। फिर दूसरा उदाहरण क्या कहते हैं, एक नदिया एक नारे कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो। एक नदी जा रही, पानी है उसमें, एक नाले में गंदा नाला जा रहा है। नदी भी समुद्र से जाकर के एक हो जाएगी और नाला भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसे ये नाला है आपको, मैं जो है अवगुणों से भरा हुआ हूँ, लेकिन बस मैं आपके नाम में आ गया हूँ। तो क्या करो आप, एक नदिया एक नारे कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो। और सब मिल एक बरन भय, सब मिल सब मिलकर एक एक वरन भय, गंगा नाम परो, गंगा नाम परो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। और मेरे अवगुण चित न धरो। और फिर क्या कहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, कहते हैं ये तन माया जीव ब्रह्म कहावत, तन माया जीव ब्रह्म कहावत। अब ये तन जो है ये माया का है और इसमें जीव बैठा हुआ है, ये दोनों मिल गए हैं। जैसे भूमि भरतवा डावर पानी अजीम जीव है, और जैसे इसमें बैठा तो माया लपेट गई, अब कैसे शुद्ध हो। तो कहते हैं तन माया जीव ब्रह्म कहावत, तन माया जीव ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगरो, कि इनको निराधार कीजिए,
इनको निर्धार कीजिए। प्रण जाति टरो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। और भगवान को याद दिलाते हैं कि भगवान आप अपने प्रण को याद कीजिए। आप ही ने कहा था कि कोट विप्र बद लागे जाऊं और आए शरण तजऊ नहीं ताऊं। भगवान यदि आपका ये वाणी सच है तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, बस आप इसको उद्धार कीजिए। और जब ऐसा सूरदास जी ने कहा तो फिर सूर से सूर ही हो गए वो है। सारा का सारा मैल जो कहने का तात्पर्य है कि हम आप यही कारण है भगवान से प्राप्त न मिल करने का कि हमारे आपके अंदर मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा पड़ा हुआ है। और इसको हटाने के लिए एक ही रास्ता है, एन केन विधि भगवान का नाम। अर्थात हम आप इसको हटाने के लिए प्रयास करते रहें और लास्ट में जो है बस जब न चले तो बस प्रभु का नाम और प्रभु पे दीवाना हो जाना ही हमें मुक्ति का रास्ता बनता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।